अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है समेशन ऑफ एक्स आई, और पूछा है यूनिफॉर्म मिनिमम वेरिएंस एक गिवन एस्टिमेटर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे यू एम वी वी पूछा जाता है वो जनरली डिफ़िकल्ट में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट का टैग दूंगा। इसमें हम लोग को नॉर्मली ऑलमोस्ट सब बच्चों को प्रॉब्लम होती ही होती है, अगर किसी को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें हम लोग को क्या आइडिया लगना चाहिए। ये जो स्टैटिस्टिक गिवन है ये हम लोग को पता होना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिक जो है ये क्या है, कंप्लीट एंड सफिशिएंट है। तो लेमन-शेफी ने एक थ्योरम दिया था, वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी स्टैटिस्टिक कंप्लीट एंड सफिशिएंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ZT इक्वल्स टू, समझिए इस एस्टिमेटर को हम लोग फाई ऑफ थीटा मान ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू फाई ऑफ थीटा अगर होता है तो जो ZT है वो हमारा क्या है, एक UMVV है। तो इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। तो हमारा जो प्राइम है वो ये है, कौन दिया है इसको, लेमन शेफे। एक बार स्पेलिंग रेफर कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करना है, जो T है हमारा समेशन ऑफ एक्स आई वो क्या फॉलो करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, PDF ऑफ T चाहिए। तो T हमारा क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई, तो हम लोग को समेशन ऑफ एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो समेशन ऑफ एक्स आई क्या फॉलो करेगा, पॉइजन एन थीटा। क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ पॉइजन क्या होता है, पॉइजन ही होता है, विथ पैरामीटर समेशन ऑफ थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, n है, तो n थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो fx बनेगा, सॉरी ft बनेगा, PDF ऑफ t वो क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस n थीटा टू द पावर t बाय t फैक्टोरियल। अब हम निकालेंगे ये चीज़, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ZT इंटू एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी क्या है, e टू द पावर माइनस n थीटा टू द पावर t डिवाइडेड बाई t फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फाई ऑफ थीटा क्या गिवन है, e टू द पावर माइनस 2 थीटा क्यूब, where t is from 0 to infinity। अब इसको हम लोग को क्या करना है, रीअरेंज करना है, और इसमें से हम लोग को z ऑफ t निकालना है, क्योंकि वही हमारा UMV बनता है। तो ये रीअरेंजमेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से देखिए। इसमें क्या करना है कि जो t का टर्म नहीं है ना उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा t का टर्म नहीं है, e वाला, तो उसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि वो तो समेशन में ऐसा कांस्टेंट आ रहा है। तो ये बाहर आ गया, एन थीटा बाई टी फैक्टोरियल e टू द पावर 2 थीटा क्यूब। अब इस वाले टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर n थीटा माइनस 2 थीटा क्यूब। इसका और रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, n माइनस 2 थीटा क्यूब, t फ्रॉम
0 to infinity जेड टी एन टी थीटा टी बाई टी फैक्टोरियल। अब इस चीज़ को और इस चीज़ को हम लोग कंपेयर करना है, मतलब एल एच एस और आर एच एस को। लेकिन कंपेयर तो हम लोग कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हम लोग का जो आर एच एस है वहाँ पे कोई समेशन है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। तो मतलब हम लोग को आइडिया क्या लग रहा है कि हम लोग को कैसे भी करके जो आर एच एस है हम लोग का, उसको हम लोग को कुछ सम के फॉर्म में लिखना होगा। अब वो कैसे सोचेंगे हम लोग? अब हम लोग के पास एक्सपोनेंशियल का जो होता है एक्सपेंशन वो याद करना होगा। वो क्या होता है? ई एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? एक्स टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल वेयर एन रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा एंड ये किसके बराबर है? ई एक्स के बराबर है। तो लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए ई टू द पावर एन माइनस 2 थीटा। तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा एन माइनस 2 थीटा टू द पावर के डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल वेयर के इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ हमने के एक अदर वेरिएबल ले लिया है और एक्स क्या था? यहाँ हमारा एन माइनस 2 थीटा था। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये जैसा लिखा था वैसे ही इसको हमने समेशन के फॉर्म में लिख दिया बिकॉज वी नीड टू कंपेयर दिस एंड दिस। तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? जेड टी एन टी थीटा टी बाई टी फैक्टोरियल टी इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू समेशन के इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एन माइनस 2 का पावर के थीटा के बाई के फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या बचा? एक थीटा क्यूब बचा। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2k थीटा के प्लस 3 बाई के फैक्टोरियल। तो अब इसको हम लोग कंपेयर आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कंपेयर क्या होगा? ये दोनों पार्ट कि यहाँ पे जो हमारा t है वो k प्लस 3 आ रहा है। तो ये जो k प्लस 3 आ रहा है उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे n माइनस 2 t माइनस 3 थीटा t बाई t माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो अगर आप देखोगे ये हमने क्यों किया था? सो दैट k को हम लोग t के टर्म्स में लिख सकें। अब हम ये समेशन को हटा के पूरी तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो जेड टी हमारा क्या आ गया? एन टी थीटा टी बाई टी फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन माइनस 2 टी माइनस 3 थीटा टी बाई टी माइनस 3 का फैक्टोरियल। थीटा टी कटा, जेड टी किसके बराबर हो जाएगा? टी फैक्टोरियल एन माइनस 2 टी माइनस 3 बाई एन टू द पावर टी माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा जेड ऑफ टी चाहिए, कैपिटल टी। तो ये हमारा टी फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हमारा टी माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये एन माइनस 2 टी माइनस 3 और ये एन टी। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो टी फैक्टोरियल की क्या ले सकते हैं? टी इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 का फैक्टोरियल।
डिवाइडेड बाय t-3 का फैक्टोरियल, जो कि दोनों कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, ये वाला टर्म। तो हमारा जो ZT है वो फाइनली क्या आ गया, t-1 t-2 n-2 टू द पावर t-3 डिवाइडेड बाय NT। तो हमारा ZT जो आया है वो क्या आया है, UMVUE। आई होप आपको ये मेथड बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस मेथड टू यू। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना, लेकिन अगर आप जो स्टैटिस्टिक गिवन है अगर उसको आप कंप्लीट एंड सफिशिएंट प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद लेमन शेफे जो बोलता है उसको लगाते हैं, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। बस यहाँ पे ट्रिकी पार्ट जो है ना, यहाँ पे इसको कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो आपका ZT आराम से निकल जाता है। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो अगर आप देखोगे तो थर्ड ऑप्शन जो आया है सेम यही है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।